स्टूडेंट्स, अब बात आएगी मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि बात चलेगी न्यूमेरिकल की। ये जो अभी हमने 3 मेथड किए थ्योरी के रूप में, तो इनमें से कोई भी मेथड आपको दिया जा सकता है कि एक्सप्लेन दिस मेथड फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम। तो थ्योरी के रूप में है तो 6 नंबर का तो यही है। अदरवाइज़ किसी भी मेथड से रिलेटेड आपको कुछ डेटा दिए जाएंगे और आपको उसी मेथड से नेशनल इनकम या उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट कहा जाए वो आपको फाइंड आउट करना। मोस्ट प्रोबेबली नेशनल इनकम ही पूछी जाती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही न्यूमेरिकल दिया जाता है, उसमें खूब सारे डेटा होते हैं और आपको कहा जाता है कि इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालिए। ये इसी तरह की बातें चलेंगी। मेन बात है कि आपको न्यूमेरिकल निकालने का एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर पता होना चाहिए, एक ट्रेंड पता होना चाहिए कि अगर इनकम के डेटा दे रखे हैं तो क्या ट्रेंड बनेगा, वैल्यू एडिड के डेटा दे रखे हैं तो क्या ट्रेंड बनेगा, और अगर एक्सपेंडिचर के डेटा दे रखे हैं तो क्या ट्रेंड बनेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना ट्रेंड सेट करना है, सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेंड सेट करना है। जहाँ से न्यूमेरिकल शुरू करना है और जहाँ तक उसको लेके जाना है, जो आपका डेस्टिनेशन है, वहाँ तक केवल 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 ट्रेंड सेट करना है। अभी मैं आपको ट्रेंड सेट करके दिखाता हूँ। जैसे सबसे पहले अगर बात आ गई इनकम मेथड की, और आपको कुछ डेटा दिए हुए हैं, और डेटा जो दिए हुए हैं वो आगे पीछे भी हो सकते हैं, कहीं भी दे रखे हो सकते हैं, जरूर नहीं वो सीक्वेंस में होंगे, और आपसे कहा जाएगा कि इनकम मेथड के सहायता से आप नेशनल इनकम निकालिए। तो आपको अपना ट्रेंड बिल्कुल कंफर्म रखना है। ये आपको पता है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इनको ऐड करने से सबसे पहले आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिलता है। ये चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए, जो कि हमने मेथड में क्लियर कर लिया है कि इन तीनों को ऐड करने से आपको सबसे पहले क्या मिल जाएगा, एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा एनडीपी एट एफसी। और अब यहाँ से आपको जहाँ भी जाना है आप बड़े आराम से कहीं भी जा सकते हैं। सपोज इन्होंने कह दिया कि नेशनल इनकम निकालिए, तो फिर वो नेशनल इनकम क्या होगी, एनएनपी एट एफसी। हमें यहाँ तक जाना है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको ये ट्रेंड बिल्कुल वर्टिकल स्टाइल में चलाना है, न कि कहीं और कुछ दे रखा है जो हॉरिजेंटल की पहले एक बार सारे एक लाइन में ये ऐड कर दिए, फिर एक लाइन में आपने फिगर ऐड कर दिया, लेस कर दिया। नहीं, आपको न्यूमेरिकल ऊपर से नीचे चलाना है ताकि हमें पता लगे कि हमारा ट्रेंड क्या है और कोई भी फिगर हम क्यों तो ऐड कर रहे हैं और क्यों उसको हम लेस कर रहे हैं। अब आप यहाँ खड़े हो, यहाँ पर जाना है, नेट है, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में NFIA हो जाएगा, और आप FC से FC पर ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल इनकम है आपकी, बस आप नेशनल इनकम तक पहुँच गए। ये आपका ट्रेंड सेट हो गया। सबसे पहले ट्रेंड सेट करना है। ऐसा नहीं है कि पहले आपने एक लिखा और उसके बाद उसका अमाउंट लिया। सबसे पहले आप अपना ट्रेंड सेट करिए, जहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और जो आपका डेस्टिनेशन है, केवल उसका ट्रेंड सेट करिए। और ट्रेंड सेट करने के बाद सबके सामने आप इक्वल का निशान लगा दें, बिल्कुल सीधा, सिमेट्रिकल, बिल्कुल आगे पीछे भी नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिकल आप इक्वल का निशान लगा दें। अब आप क्या करेंगे कि वो न्यूमेरिकल में जो आपको फिगर्स दिए हुए हैं, अमाउंट दी हुई है, उनको फाइंड आउट करेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इस ट्रेंड में सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज़, और वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें देखेंगे कहाँ पर क्या दिया हुआ है, कितना अमाउंट दिया हुआ है। सपोज़ वो दिया हुआ है 10,000। अब ये लाख में होता है या करोड़ में होता है, उसको आप ऊपर ही पहले एक बार मेंशन कर दो कि हमारा जो भी फिगर चल रहा है वो लाख में या करोड़ में चल रहा है। 10,000 आपने ले लिया। ये भी हो सकता है कि कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज़ आपको डायरेक्ट दे रखा हो, अदरवाइज़ इसके कंपोनेंट्स भी दे रखे होते हैं, और आपको पता है इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इन कैश, यानी कि जो वेजेस और सैलरी होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ इन कैश होती है। नंबर 2 इन काइंड्स, एंड नंबर 3 सोशल कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर। बट मोस्ट प्रोबेबली देखा गया है कि अगर कंपोनेंट्स दिए जाते हैं तो 2 ही दिए जाते हैं, वेजेस एंड सैलरी जो कि कैश में होती है, एंड सोशल कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर, वही चीज़ होती है, और मोस्ट प्रोबेबली आपको ये डायरेक्ट दिया होगा। अब सेकंड आपको चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस, और आप ऑपरेटिंग सरप्लस देखिए कि एग्जैक्टली आपको ऑपरेटिंग सरप्लस के नाम से दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, या इसके कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। इसके भी 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट होता है, और अगर रॉयल्टी दे रखी है तो रॉयल्टी भी हम ऐड कर देते हैं। 3 कंपोनेंट्स तो फिक्स हो गए, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, बट अगर रॉयल्टी है तो रॉयल्टी भी इसमें ऐड कर देते हैं हम।
अदरवाइज़ हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि आपको ऑपरेटिंग सरप्लस के नाम से दिया जाएगा। सपोज़ ये आपको दे दिया 7000, ठीक है, और कंपोनेंट्स है तो आप उन कंपोनेंट्स को जोड़कर ऑपरेटिंग सरप्लस बनाइए। रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये 3 हैं। ये ध्यान रखना, प्रॉफिट के भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कॉरपोरेशन टैक्स और एक होता है डिविडेंड, एक होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो भी 3 पार्ट्स होते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आपको प्रॉफिट दिया होगा। थर्ड वन इज़ मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम आपको इसी नाम से दी जाएगी और हो सकता है कि वो आपको दे रखी है 4000। तो सबसे पहले आप इन्हीं को ही ऐड करेंगे और ये आपका जो टोटल आ गया 21000 आ गया। यहाँ तक आप पहुँच गए। अब ट्रेंड के अकॉर्डिंगली आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या चाहिए, NFIA चाहिए। NFIA आपको दे रखा होगा। ये भी हो सकता है कि उसके कंपोनेंट्स दे रखे हों। तो NFIA का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर इनकम विच इज़ अर्नड बाय आवर फैक्टर प्रोडक्शन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू दैट इज़ कॉल्ड NFIA। ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है। सपोज आपको ये 2000 दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है, तो आपका आंसर जो है, क्योंकि आपको ये प्लस ही करना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 23000 हो जाएगा और ये आपकी नेशनल इनकम आ गई। बट ये भी हो सकता है कि ये 2000 आपको माइनस में दे रखा हो, तो करना तो है प्लस, बट आपको फिगर दे रखा है माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। फिर आपका जो आंसर आएगा वो 19000 आएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जो NFI है वो प्लस है माइनस है। सिस्टम में तो आपका प्लस होना है, बट अगर वो प्लस ही है तब तो प्लस ही होगा, और अगर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होकर फिर वो लेस हो जाएगा। तो इनकम मेथड से, इस रास्ते से आप किसी भी न्यूमेरिकल को निकाल सकते हैं। सबसे पहले बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा, NDP-8FC मिल जाएगा और एक कॉन्सेप्ट मिल जाए, उसके बाद 8 में से किसी भी कॉन्सेप्ट पर आप बड़े ईजीली पहुँच सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लो आपको वैल्यू एडिड मेथड का भी कुछ फिगर दिया हुआ है और कहा जाए कि इस मेथड से आप नेशनल इनकम को फाइंड आउट कीजिए या किसी भी कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट कीजिए, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ट्रेंड सेट करना है। सबसे पहले ट्रेंड सेट करना है, वो जहाँ से भी उसने शुरू करवा रखा है वहीं से ट्रेंड सेट करना है और डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। आपको याद होगा हमने इसका ट्रेंड कहाँ से सेट किया था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन दैट इज ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्योंकि वैल्यू एडिड इज़ ऑलवेज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट मिल गया। इसके बाद आपको जहाँ भी जाना, आप कहीं भी चले जाइए। सपोज आपको नेशनल इनकम पर ही जाना है, तो हमें एक्चुअली जाना कहाँ पर है, NNP-8FC, क्योंकि ये ही हमारा नेशनल इनकम होता है। तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि हम ग्रोस पर खड़े और नेट पर जाना है, तो माइनस में डेप्रिसिएशन करेंगे। क्योंकि हम डोमेस्टिक पर, हमें नेशनल पर जाना है, तो प्लस में NFIA करेंगे। क्योंकि हम MP पर हैं और हमें FC पर जाना है, तो माइनस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे और हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे जहां भी पहुंचना है। अब आपको देखना है कि आपका न्यूमेरिकल सेल्स से शुरू हो रहा है या वैल्यू ऑफ आउटपुट से शुरू हो रहा है। जहाँ से भी शुरू हो रहा है, ट्रेंड को वहीं से शुरू कीजिए और जहाँ भी आपको जाना है, जो आपका डेस्टिनेशन है, वहाँ तक पहले केवल ट्रेंड ही सेट करना है और उसके बाद अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको अपने आइटम उस न्यूमेरिकल में से लेने हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल में 2-4 आइटम फालतू दिए जाएंगे जिनकी कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, वो केवल आपको भटकाने के लिए दिए जाएंगे। और अगर आप हर आइटम को देखकर प्लस माइनस करेंगे तो गलती के चांसेस हैं, बट आप अपनी ज़रूरत को सेट करिए। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपके घर में किचन होती है और किचन में बहुत सारा सामान होता है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। बट अगर आपको चाय बनानी है तो बेशक आपके सामने दाल रखी हो, आप उसे हाथ भी नहीं लगाएंगे। बेशक आपके सामने हल्दी रखी हो, आप उसे हाथ नहीं लगाएंगे। पानी को हाथ लगाएंगे, चाय पत्ती को हाथ लगाएंगे, चीनी को हाथ लगाएंगे, दूध को हाथ लगाएंगे, बट और मसाले जो रखे आप हाथ नहीं लगाएंगे। क्योंकि आपको उस चाय बनाने का ट्रेंड पता है और उसमें क्या क्या चाहिए वो आपको पता है। तो फालतू आइटम की तरफ आप देखेंगे ही नहीं।
और ऐसे किचन में आपको हर जो आइटम दिखेगा रोज़ उसको चाय में डालते जाएंगे, गरम मसाला भी डाल देंगे, काली मिर्च डाल देंगे, ये डाल देंगे, तो डेफिनेटली कुछ और बनने वाला है। वो आपका जो चाय का प्रोग्राम था वो प्रोग्राम सारा का सारा ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए पहले अपनी ज़रूरतों को सेट कीजिए। अब आपको किचन में खिचड़ी बनानी है, आटा रखा, बेशक रखा रह जाए, आपने हाथ ही नहीं लगाना, क्योंकि खिचड़ी में आटे की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप चावल लेंगे, दाल लेंगे और थोड़ा सा मसाला लेंगे, बन जाएगा। तो इसलिए पहले आप अपना ट्रेंड सेट कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली अपना सिस्टम लीजिए। मान लो सेल्स है, एक बार फिर शुरू करते हैं, 6000। अब आपको क्या चाहिए? चेंज स्टॉक, मान लो वो दे दिया आपको 400, तो यहाँ पर हमने तुरंत जोड़ दिया। आपको सारा एक साथ नहीं जोड़ना, स्टेप टू स्टेप आपको चलना है। 64 हो गया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन सपोज 3200 हमने ले लिया, क्योंकि ये माइनस करना है। अब ये क्या आ गया? 3200 हमारे पास क्या आ गया? ग्रोस वैल्यू एडिड या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ गया। एक साथ आपको प्लस माइनस का टोटल नहीं करना है, हर स्टेप पर अपने को प्लस माइनस करते जाना है, क्योंकि हमें हर स्टेप पर पता होना चाहिए कि कोई भी आइटम हम क्यों तो जोड़ रहे हैं और क्यों उसको लेस करें, क्योंकि हमारा ट्रेंड बोलेगा इस बात को। डेप्रिसिएशन हमारा 200 है, NFI हमारा 600 है और नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारे 300 हैं, और ये हमें करने हैं माइनस। तो इसमें से 200 पहले माइनस करेंगे, 3000 बचेंगे, फिर 600 प्लस करेंगे 3600, फिर 300 माइनस करेंगे तो 3300, ये आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी। तो इसलिए पहले ट्रेंड सेट करना है और उसके बाद न्यूमेरिकल में से अपनी ज़रूरत के अनुसार जो भी फिगर चाहिए आपको वो फिगर लेना है। इसी तरह से तीसरा एक मेथड और आ जाएगा, दैट इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूँ कि सबसे पहले केवल ट्रेंड सेट कीजिए। आप हैंड टू हैंड अमाउंट का प्लस माइनस करते रहेंगे तो गलती के चांसेस ज़्यादा है। बेशक आप परफेक्ट होंगे और हो सकता है सही भी कर देंगे, बट अच्छा रास्ता है कि पहले अपनी ज़रूरत के हिसाब से ट्रेंड सेट कीजिए और उसके बाद आप अमाउंट लेते रहिए कि आपको जो अमाउंट चाहिए, जो फिगर चाहिए वो कहाँ पर है। और अगर बिना उसके आप न्यूमेरिकल में देख कर करेंगे तो शायद कुछ आइटम आपको ऐसे भटकाएंगे कि आपको लगेगा कि ये कहीं यूज़ होंगे और आप कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग उनको यूज़ कर जाएंगे और वो गलत हो जाएगा। इसलिए पहले अपना ट्रेंड सेट कीजिए, अपनी ज़रूरतों को सेट कीजिए। एक्सपेंडिचर मेथड में हमें पता है एक क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये दोनों तो हो गए कंजम्पशन के फॉर्म। फिर होता है ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि फिक्स्ड है, प्लस में चेंज स्टॉक और प्लस में नेट एक्सपोर्ट। इन पांचों को जब हम जोड़ देंगे तो सबसे हमें पहले क्या मिलेगा? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सबसे पहले हमें मिलेगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमारा जो डेस्टिनेशन होता है वो NNP एट FC होता है, यानी कि नेशनल इनकम। ग्रोस से नेट पर जाना है, माइनस में डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, प्लस में NFI। MP से FC पर जाना है, प्लस में माइनस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी आपको या तो एज इट इज़ दिया जा सकता है, वरना नेट इनडायरेक्ट टैक्स का भी एक फॉर्मूला होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो ये हमने नेशनल इनकम तक पहुंचने का अपना एक ट्रेंड सेट कर लिया, और ट्रेंड सेट करने के बाद बिल्कुल सिमेट्रिकली आप सबके सामने इक्वल का साइन लगा दें। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट आपका न्यूमेरिकल और आपके फिगर है। सबसे पहली ज़रूरी बात यह है कि आपका ट्रेंड सही होना चाहिए। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि आप न्यूमेरिकल में से फिगर भी सही चुनें, एग्जैक्ट फिगर क्या है वो चुनें समझकर। और तीसरी बात यह कि उसको प्रॉपर जगह पर आप प्लेस करें। और उसके बाद उतना ही ज़रूरी है कि आपकी जो कैलकुलेशन है, जो प्लस माइनस है, वो भी आपका एक्यूरेट होना चाहिए। अब कोई भी एक न्यूमेरिकल ले लें, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सपोज हमने ले लिया 7000,
गवर्नमेंट का हमने ले लिया 6000, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ले लिया हमने 2000, ये हम राउंड फिंगर में ले रहे हैं थोड़ा सा इजीली करने के लिए। चेंज इन स्टॉक -500 ले रहे हैं एंड नेट एक्सपोर्ट हमारा 400 है प्लस में। ये प्लस माइनस के साइन दोनों तरफ ही रहेंगे। तो अब इनका हम टोटल कर देंगे, 7 and 6 13,000 प्लस 2,000 15,000 -500 14,500 एंड दैट इज़ 14,900। ये हमारा आ गया GDP एट MP। ये फिगर आपके कुछ भी हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डेप्रिसिएशन हमारा है 500 माइनस करना है। NFIA हमारा 1000 है जो कि हमें प्लस करना है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी हमारा 1000 है या 2000 है जो हमें माइनस करना है। अब देखिए कि आप इसमें से 500 लेस करेंगे तो 14,400, 15,400 एंड 13,400 ये आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। ये करोड़ में है या लाख में है, जो भी है वो फिगर हम ऊपर लिख देंगे। 15,000 14,500 एंड 400 14,900 माइनस 500 14,400 15,400 माइनस 2,000 13,400 ये आपकी नेशनल इनकम आ गई। या कोई भी कॉन्सेप्ट निकलवाना है वो कॉन्सेप्ट आप इसका निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा न्यूमेरिकल में आप पहले अपना ट्रेंड सेट कीजिए और फिर अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंगली न्यूमेरिकल में से अपना फिगर लीजिए, जो अमाउंट है वो लीजिए और प्रॉपरली उसको कैलकुलेट कीजिए। डेफिनेटली आपका न्यूमेरिकल डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा और बिल्कुल एक्यूरेटली डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा।